गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक हमने पढ़ा कि नेटवर्किंग क्या होता है, वह कितने प्रकार का होता है। उसमें भी हमने लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और पर्सनल एरिया नेटवर्क। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है, पर्सनल एरिया नेटवर्क मतलब यह एक बहुत ही छोटे एरिया में और ये एक स्वयं का स्वामित्व रखने वाला, मतलब ये एक पर्सनल एरिया जैसा अपना घर, अपना ऑफिस है ना, तो उस एरिया को कंट्रोल करता है, जिसका कंट्रोल केवल एक ही आदमी, एक ही पर्सन करता है, वो कहलाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। Personal area network is used to transmit data and information in very shorter distance, which controlled by a single person within a single building. जब हम डेटा का ट्रांसमिशन बहुत ही छोटी डिस्टेंस पे करते हैं, जो एक ही पर्सन के कंट्रोल में होता है, तब कहलाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसकी रेंज होती है 10 मीटर की, इससे ज़्यादा की रेंज इसकी नहीं होती। और यह ट्रांसमिशन हम वायर के द्वारा भी कर सकते हैं और वायरलेस तरीके से भी कर सकते हैं। वायर के द्वारा मतलब यूएसबी केबल को यूज़ करके, और वायरलेस मतलब हम कोई भी वेव लाइक ब्लूटूथ, इंफ्रारेड, ये सब यूज़ करके यदि ट्रांसमिशन करते हैं तो वो कहलाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमें अपने आसपास दिखाई दे जाएंगे, जैसे कि आजकल वायरलेस माउस आते हैं, वायरलेस कीबोर्ड आते हैं जो हम अपने सिस्टम पे अटैच करते हैं। जैसे वायरलेस हेडफोन, हेडफोन हम सभी यूज़ करते हैं, वायरलेस हेडफोन जिसे हम ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेते हैं, है ना। जैसे कि हमारा टीवी का रिमोट, वो भी तो एक वेव के थ्रू ही चल रहा है, टीवी दूर रहती है, रिमोट दूर रहता है, हम उसको चलाते हैं, तो वो भी पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर ही आ रहा है। टीवी रिमोट, एसी रिमोट, हेडफोन, वायरलेस प्रिंटर, या फिर हम मोबाइल में ब्लूटूथ के थ्रू डेटा ट्रांसमिशन कर रहे हैं, आपस में शेयर कर रहे हैं, वो हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर ही आता है। तो ये तो थे पर्सनल एरिया नेटवर्क के एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं कि इसके एडवांटेज क्या होते हैं, इसके फ़ायदे क्या होते हैं। जैसा कि हम सब समझ में आ रहा है, समझ रहे हैं कि यह एक छोटे से एरिया में होता है, इसको एक ही कंट्रोल करता है, तो ये क्या हुआ, क्विक और इजी। ठीक है, ये बहुत जल्दी हो जाता है। इधर हमने ब्लूटूथ ऑन किया, फाइल सिलेक्ट करी और ट्रांसफ़र कर दी, तो ये क्विकली हुआ, आसान हुआ, है ना। सेकंड, इसका एडवांटेज है इजीली पोर्टेबल। इजीली पोर्टेबल, पोर्टेबल का मतलब क्या होता है कि कहीं पे भी इसको आराम से ले जा सकते हैं। हम गाड़ी में चल रहे हैं, हम नहीं वहीं पास पास बैठे हैं, ब्लूटूथ ऑन कर लिया, फाइल ट्रांसफ़र कर ली, तो ये पोर्टेबल है, कहीं भी आराम से कैरी किया जा सकता है। नेक्स्ट, इसका एडवांटेज है लेस टेक्निकल स्किल टू बिल्ड। मतलब ब्लूटूथ से आप शेयरिंग कर रहे हो, टीवी का रिमोट चला रहे हो, तो इसके लिए कोई आपको टेक्निकल स्किल की ज़रूरत नहीं है। बाकी नेटवर्किंग में एक स्किल्ड पर्सन ही कर सकता है, बट इसमें कोई ज़्यादा स्किल होने की, कोई ज़्यादा क्वालिटीज़ या कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, हम कैसे भी इसका ट्रांसमिशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ये वायरलेस और केबल दोनों की तरह से इसको बिल्ड कर सकते हैं, ये इसका एडवांटेज है। कॉस्ट इफ़ेक्टिव और कन्वीनियंट। मोबाइल में ब्लूटूथ बिल्ट आता है, टीवी का रिमोट थोड़ा सा सेल डाला और वो चल जाता है, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं लग रही है, और ये कन्वीनियंट है, ये इसका एडवांटेज है। और एक सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है लास्ट, कि ये सिंगल पर्सन इसको कंट्रोल कर रहा है, तो जब सिंगल पर्सन कंट्रोल कर रहा है तो उसमें हैक होने की या कोई और प्रॉब्लम आने की ज़रूरत ही नहीं है। एक के कंट्रोल में चीज़ है तो वो सुरक्षित है। तो ये तो सब इसके एडवांटेज। एक बार हिंदी में नज़र डाल लेते हैं कि पेन्स जल्दी और आसानी से काम करते हैं, आसानी से पोर्टेबल होते हैं, निर्माण करने के लिए कम तकनीकी कौशल की ज़रूरत होती है, वायरलेस या केबल का उपयोग करके निर्माण किया जा सकता है, पेन कुशल, लागत प्रभावी और सुविधाजनक हैं, और यह सुरक्षित हैं क्योंकि एक व्यक्ति द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अब हम बात करते हैं इनके नुकसान की। इनके नुकसान बहुत कम हैं। सबसे पहला है कि शॉर्टर डिस्टेंस अप टू 10 मीटर ओनली, मतलब ये कम एरिया में रहता है।
10 मीटर तक केबल। ट्रांसमिशन स्पीड इज स्लो टू मॉडरेट। कभी कभी हमने देखा है ब्लूटूथ से जब हम ज़्यादा फाइल ट्रांसफ़र करते हैं ज़्यादा साइज़ की, तो वो थोड़ी स्लो हो जाती है कभी कभी, हमेशा नहीं, है ना। नेक्स्ट है डेटा रेट इज़ लो कंपेयर टू अदर नेटवर्क। यदि हम दूसरे नेटवर्क से कंपेयर करने लगते हैं तो स्लो है, अदरवाइज ठीक है। तो ये थे इसके कुछ डिसएडवांटेज। हिंदी में समझते हैं। केवल 10 मीटर तक की दूरी में यह ट्रांसमिट करता है डेटा। डेटा ट्रांसमिशन की गति धीमी से मध्यम के बीच में रहती है और डेटा दर अन्य नेटवर्क की तुलना में कम रहती है। वैसे ये सिक्योर है, सेफ है और इजीली मेंटेन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की। A metropolitan area network is a network designed to extend over an entire city. The main range of between 10 to 50 miles. This is a network which is larger than the LAN but smaller than the WAN. मतलब अभी हमने कितने एरिया नेटवर्क पढ़े? लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक, जो 1 किलोमीटर जिसकी रेंज थी। उसके बाद पर्सनल एरिया नेटवर्क जो सिर्फ हमारे घर, हमारी बिल्डिंग तक ही सीमित था। अब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की बात करते हैं तो इसकी रेंज लोकल एरिया नेटवर्क से थोड़ी ज़्यादा होती है बट वाइड एरिया नेटवर्क से थोड़ी कम होती है, तो वो कहलाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ऐसा नेटवर्क जो एक पूरे शहर में फैला हो, सिर्फ एक शहर को कवर करता हो, वो कहलाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क पूरी दुनिया को कवर कर रहा है। लोकल एरिया नेटवर्क 1 किलोमीटर को कवर कर रहा है बट मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एक शहर को कवर कर रहा है, 10 से 50 मील तक की दूरी को कवर कर रहा है, वो कहलाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे एक शहर में एक मेन ऑफिस है, एक ऐसा है वेयर हाउस है जहाँ पे सब हमारा सामान रहता है, एक हमारा घर है, घर का ऑफिस है। तो ये शहर की अलग अलग दिशाओं में हमारे फैले हुए ऑफिस हैं, इन सबको हम आपस में जोड़ देते हैं, तो वो कैसा एरिया नेटवर्क कहलाता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो उसी शहर के सभी कैंपस को जोड़ देता है। तब हमारा बनता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब हम बात करते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या रहते हैं और डिसएडवांटेजेस। सबसे बेसिक चीज़ इसमें ये है कि ये ध्यान रखना कि ये लैन से बड़ा होता है और वाइड एरिया नेटवर्क से छोटा होता है। इसकी जो रेंज है वो लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ी है और वाइड एरिया नेटवर्क से छोटी है, तब ये कहलाती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है कि हमारा जो केबल कनेक्शन है टीवी का, तो जब केबल कनेक्शन किया जाता है वो एक पूरे शहर का होता है, वो कहलाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसमें बहुत सारे घर की टीवियाँ कनेक्ट रहती हैं, जहाँ पे हमारे केबल कनेक्शन के थ्रू हम बहुत सारे चैनल देख पाते हैं। या फिर हमारे एक ही शहर के कई सारे ऑफिस को कनेक्ट कर दिया, तब वो कहलाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। पहला एडवांटेज कि ये लैन से बड़ा होता है, इट इज़ वाइडर एरिया देन अ लैन, लैन से बड़ा होता है। दूसरा एडवांटेज है प्रोवाइड अ गुड बैकबोन फॉर लार्जर नेटवर्क, बड़े नेटवर्क के लिए यह अच्छा साबित होता है। जब हम बड़ा नेटवर्क बनाते हैं तो बड़ा नेटवर्क कई छोटे छोटे नेटवर्क को कनेक्ट करके बनता है, तो ये छोटे छोटे नेटवर्क बड़े नेटवर्क के लिए एक बैकबोन की तरह काम करते हैं। तो प्रोवाइड अ गुड बैकबोन फॉर लार्ज नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट इसका एडवांटेज है प्रोवाइड ग्रेटर एक्सेस टू WAN, ये एक्सेस करने की फैसिलिटी अच्छी देता है, हम बहुत अच्छे से हाई स्पीड में डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज है इट्स स्पीड इज़ हाई, बताया जैसा कि मैंने, ये हाई स्पीड देता है। नेक्स्ट इसका एडवांटेज है इट इज़ अ लार्ज नेटवर्क, कनेक्टेडनेस इंफॉर्मेशन कैन बी डिसएमिनेटेड मोर वाइडली, रैपिडली एंड सिग्निफिकेंटली, मतलब इसमें हम बहुत ही अच्छे तरीके से बड़े नेटवर्क के द्वारा व्यापक रूप से और तेज़ी से
हम अपनी इन्फॉर्मेशन को फैला सकते हैं, बांट सकते हैं सब जगह। डेटा शेयरिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये तो थे इसके एडवांटेजेस। हिंदी में समझते हैं। पहला है यह एक लैन की तुलना में व्यापक क्षेत्र है, बड़ा है, बड़े नेटवर्क के लिए एक अच्छी रीढ़ की हड्डी प्रदान करता है। नेक्स्ट है वैन के लिए अधिक से अधिक उपयोग प्रदान करता है, इसकी गति अच्छी है और यह एक बड़ा नेटवर्क संयुक्ता है, जानकारी को अधिक व्यापक रूप से और तेजी से और महत्वपूर्ण रूप से प्रसारित किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। पहला डिसएडवांटेज है डेटा रेट इज स्लो कंपेयर टू लैन। लोकल एरिया नेटवर्क की स्पीड इससे थोड़ी सी अच्छी होती है। इसकी कंपेयर करने लगे यदि हम दोनों की डेटा रेट को, तो इसकी थोड़ी सी स्लो है लैन के कंपेयर में। ठीक है। इट इज़ कॉस्टली कंपैरिजन टू लैन। लैन हमें लैन का हम यदि नेटवर्किंग करते हैं तो वो इतना कॉस्टली नहीं पड़ता जितना मैन का कॉस्टली पड़ता है। ये सिंपल सी बात है बेटा। लैन की एरिया कम होती है इसलिए वो सस्ता पड़ जाता है, और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में डिस्टेंस ज़्यादा कवर होती है इसलिए वो कॉस्टली हो जाता है। तो लैन के कंपेयर में ये थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली होता है। रिक्वायर्ड मोर डिवाइसेस एंड केबल्स टू कवर लार्ज एरिया। हम जितना लार्ज एरिया कवर करेंगे हमें उतनी ही ज़्यादा केबल डिवाइसेस वगैरह नेटवर्किंग के लिए लगेंगे। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज है कि लार्ज नेटवर्क बिकम डिफ़िकल्ट टू मैनेज। जितना बड़ा नेटवर्क होगा उसको मैनेज करना उतना ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा, है ना। एंड डिफ़िकल्ट टू मेक सिस्टम सिक्योर फ्रॉम हैकर। और जितना बड़ा सिस्टम होगा, जितना बड़ा हमारा नेटवर्क होगा, उतना ही सिक्योरिटी प्रॉब्लम भी होता है, क्योंकि इतने बड़े एरिया में सिक्योरिटी करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। हिंदी में समझते हैं। डेटा दर लैन के मुकाबले थोड़ी सी लैन की तुलना में थोड़ी धीमी होती है। यह लैन की तुलना में महंगे होते हैं क्योंकि यह बड़े क्षेत्र में फैले होते हैं। बड़े क्षेत्र को कवर करने के लिए अधिक उपकरणों और केबल की आवश्यकता होती है। जितना अधिक क्षेत्र हम कवर करेंगे उतने अधिक केबल और उपकरण हमें लगेंगे। बड़े नेटवर्क में प्रबंधन करना मुश्किल हो जाता है। जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतना ही उसको मैनेज करना मुश्किल होगा, और जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतनी ही उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, सुरक्षा करना मुश्किल होगा। सिस्टम को हैकर से सुरक्षित बनाना मुश्किल होगा। ये था पर्सनल एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। दोनों में बस बेसिक डिफरेंस उनकी रेंज का है कि पर्सनल एरिया नेटवर्क एक बिल्डिंग, घर तक ही सीमित रहता है और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क पूरे शहर को कवर करता है ना। इतना पढ़िए, समझिए। इसकी PDF मैं आपको भेज दूंगी जो आप याद करिएगा। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।